नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम प्रोग्राम चलाते हैं एमए और बीए में, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और उस टॉपिक का नाम है लोकल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम लोग भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हम लोग दो स्तर पर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। एक है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग देखें तो भारत में आपका 3 स्तर हैं। पहला है आपका केंद्र सरकार, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है आपका लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के मध्य हम ये देखते हैं कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो संविधान में दिया गया है और संविधान में विषयों के माध्यम से केंद्र के अलग विषय हैं और राज्य के अलग विषय हैं, उन दोनों को ही आप विषयों के माध्यम से शक्ति प्रोवाइड की गई है और उसी विषयों के अंतर्गत केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानून और पॉलिसी का निर्माण करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली क्या है कि लोकल गवर्नमेंट को जो शक्ति मिलती है, जो उसको पावर देता है, वो आपका स्टेट लेजिस्लेशन देता है और स्टेट लेजिस्लेशन कानून के माध्यम से विभिन्न स्तर पे वित्तीय शक्तियाँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको प्रदान करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भी हमको ये देखा गया कि भारत में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आपका लोकल गवर्नमेंट को कानून बना के शक्तियाँ प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में अगर हम लोग देखें तो केंद्र सरकार के पास आपके 3 अंग हैं। जो हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो उसके 3 अंग हमको देखने को मिलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? आपका कानून बनाता है, अर्थात पॉलिसी को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या है? उस पॉलिसी को क्रियान्वित करता है। और आपका जुडिशरी क्या करता है? ये देखने का प्रयास करता है कि जो लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाया गया है और जो एग्जीक्यूटिव की जो कार्यविधि है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, अर्थात जो लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है कि नहीं है। इसके बाद इस दोनों ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट की अगर बारे में बात करें तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसमें जो तीसरे लेवल पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है। और लोकल गवर्नमेंट में हमको क्या देखने को मिलता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो ग्राम सभा में उस गांव के जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो उस क्षेत्र के जो वोटर हैं, वो डायरेक्ट उसमें प्रतिभाग करके निर्णय निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, इसमें पीपल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें इंटरफेयर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आपका गांव से ही चुनकर आती है और वो लोकल लेवल पे ही कार्य करती है। तो डे टू डे इंटरेक्शन उनका आपका लोकल लोगों से बना ही रहता है। इसके बाद अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में और समझने का प्रयास करें तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो लोकल गवर्नमेंट में हमको क्या देखने को मिल रहा है? लोकल गवर्नमेंट में हमको दो टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट में। अगर हम लोग प्रत्येक ज़िले के बारे में बात करें जो स्टेट में है तो लोकल गवर्नमेंट में हमको दो जो टाइप्स लोकल गवर्नमेंट में देखने को मिल रहा है, उसमें है एक है आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में आज के इस चर्चा में हम लोग इस रेडियो टॉक में हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग जो रेडियो टॉक में चर्चा करेंगे वो आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको ये बताना चाहूँगा, जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग जब हम लोग राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, या हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि किस प्रकार से जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी जो मेकिंग है, वो कितने स्तरों पे बढ़ रही है। अगर मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग सिर्फ एक ही स्तर पे हो रहा है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही स्तर पे हो रहा है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही बिंदु से हो रहा है, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए इस वर्टिकल जो हमने बात की थी, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी हमने पावर की, जिसमें केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट थी, अगर वो ना होकर सिर्फ केंद्र सरकारी होती तो यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलता, सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको इंडिया में 3 गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। तो इससे क्या हमको देखने को मिल रहा है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन है। केंद्र सरकार अपने सब्जेक्ट में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और स्टेट लेजिस्लेशन के माध्यम से जो पावर दी गई है, जो विषय जो दिए गए हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, आपका लोकल गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये क्या हमको देखने को मिल रहा है, लोकल गवर्नमेंट में हमको एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था देखने को मिल रही है, और डिसेंट्रलाइजेशन हमको इंडिया में क्या है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अब हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट हमको यहाँ पर 3 प्रकार की लोकल गवर्नमेंट बेसिकली हमको भारत में देखने को मिलती है। पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा है पंचायत समिति बोलें या ब्लॉक पंचायत बोलें, और तीसरा है आपका जिला परिषद। तो अगर हम लोग पंचायत वो ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में अगर हम लोग देख रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, विलेज गवर्नमेंट है, उसमें हमको 2 बॉडी देखने को मिल रही है। एक है आपका ग्राम सभा और दूसरा है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम सभा बेसिकली क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और ग्राम सभा में आपका जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो आपके 18 वर्ष से अधिक आयु के जो वोटर हैं वो आपके ग्राम सभा में होते हैं। मान लीजिए कोई एक गांव है, वहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु के 200 लोग रहते हैं, तो वो सारे के सारे लोग किसके मेंबर हो गए, किसके सदस्य हो गए, ग्राम सभा के सदस्य हो गए। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत बेसिकली आपकी क्या है, ग्राम पंचायत आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ग्राम पंचायत में कौन होता है, प्रधान होता है, और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत के सदस्य या तो कुछ जगहों पे हमको सरपंच भी देखने को मिलता है प्रधान की जगह पर। तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं, मान लीजिए एक कोई गांव है तो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसा कि हमको यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और इन दोनों स्टेट में हमको क्या देखने को मिलता है, जो ग्राम प्रधान है उसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, और इसके बाद जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो विभिन्न एक गांव को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ग्राम प्रधान है और ग्राम पंचायत के सदस्य हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत में। और ग्राम सभा की बात करें हम लोग, ग्राम सभा की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम सभा क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 18 वर्ष से अधिक आयु के जो वोटर्स होंगे उस गांव के, उस पर्टिकुलर गांव के, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। अगर हम लोग ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति या क्षेत्र समिति की बात करें तो बेसिकली जो आपका ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक पंचायत बेसिकली आपका इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है।
जो मेंबर होते हैं, जो आपका 4-5 गाँव से, मतलब कुछ गाँव से मिलकर आपका ब्लॉक बनता है। और ब्लॉक का जो कार्य होता है वो उन गाँव के कलेक्टिव डेवलपमेंट का कार्य जो है वो ब्लॉक करती है। और ब्लॉक में जो मेंबर्स, ब्लॉक के जो आपके सदस्य होते हैं, उनका चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और जो इसका चेयरमैन होता है, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को चेयरमैन आपका बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति के आधार पर किसी एक को चेयरमैन खुद, मतलब आपस में से ही किसी एक को चेयरमैन के रूप में चुन लिया जाता है। अगर हम लोग इसके बाद आपका जिला पंचायत की बात करें, जिला परिषद की बात करें, तो जिला परिषद बेसिकली जिस प्रकार से पूरे एक ज़िले में जो भी आपके पंचायत स्तर के जो हमारे जो भारतीय संविधान के जो 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं आपका पंचायती राज को, तो उसके जो 29 सब्जेक्ट हैं पूरे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उन 29 सब्जेक्ट के अनुसार जो डेवलपमेंट की जो नीतियाँ नहीं कहेंगे, जो आपके डेवलपमेंट संबंधी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो आपका किसके द्वारा लिए जाएंगे, जिला परिषद के द्वारा लिए जाएंगे। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका ब्लॉक समिति के अनुसार, ब्लॉक समिति के ही तरह इसके भी जो मेंबर्स हैं उनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है। जो उस पर्टिकुलर ज़िले में जो जितने भी लोग पंचायत के अंतर्गत आते होंगे, जिला पंचायत के अंतर्गत जो जितने भी वोटर आते होंगे, वो आपका डायरेक्ट जिला परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को आपका चेयरमैन चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है और जो चेयरमैन है उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में विवरण दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, संविधान के 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अर्थात पंचायती राज को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस पर डिसीजन मेकिंग का अधिकार और डेवलपमेंट का अधिकार रूरल लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है। इसमें अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। और SC/ST जो रिजर्वेशन, SC/ST भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अगर हम लोग इसके सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट से पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से उसका चयन किया जाता है, तो आपका इसमें जो प्रत्येक 5 वर्ष में आपका चुनाव कराए जाते हैं। और जो चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था है वो है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आपका, अगर हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उनका चुनाव किया जाता है। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के संचित निधि से, या जो भी प्रिंसिपल के किस प्रकार से इनके जो फाइनेंस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसका रिकमेंडेशन आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है। जिस प्रकार से सेंट्रल का फाइनेंस कमीशन आपका रिकमेंडेशन देता है कि किस प्रकार से आपका जो फाइनेंस है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसी प्रकार से आपका स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, वित्तीय संसाधनों को प्रोवाइड करने के लिए रिकमेंडेशन देता है, और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। श्रोताओं, ये अभी तक हम लोगों ने बात की आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और आपका ग्राम पंचायत के बारे में। और जो इसको जो 29 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो है आपका फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फ्यूल एंड फोडर्स, ड्रिंकिंग वाटर, लाइब्रेरीज और कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट एंड फेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर। इसी प्रकार से कुछ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इसी प्रकार से इसको 29 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं।
और जिस पे आपका निर्णय लेने का अधिकार और डेवलपमेंट का अधिकार आपको आपका 3 संस्थाओं के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से 29 सब्जेक्ट में आपका निर्णय लेते हैं, उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करने का दायित्व इन लोकल बॉडीज़ को दिया गया है, जिसके माध्यम से हमें भारत में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, विकेंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। और भारत इन लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से भारत दिन प्रतिदिन किस प्रकार से एक विकास के नए आयाम को छूता जा रहा है। तो इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है कि हमको किस प्रकार से इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास। अगर हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास देखें तो उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स एकमात्र जो ठीक ठाक रेवेन्यू का सोर्स है वो देखने को मिलता है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो इनके पास हमको कुछ खास ऐसे रेवेन्यू के संसाधन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हमको इनको स्ट्रेंथनिंग करना है और विकास में और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो हमको इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक इसको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका एक सिद्धांत डेवलप करके इसको भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये रेडियो टॉक आप लोगों को पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट रेडियो टॉक में हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेडियो टॉक में। धन्यवाद।